गुड मॉर्निंग क्लास से आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था डेटा स्टोरेज मीडिया। कंप्यूटर में आपका चैप्टर नंबर 3 डेटा स्टोरेज मीडिया। डेटा मतलब आपका जो भी डेटा होता है, स्टोरेज मीडिया हम उसको स्टोर करने का हमारे पास क्या मीडिया है या माध्यम है, कहाँ कहाँ हम स्टोर करते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया था डेटा और इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। तो जो कि हम डेटा कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कहलाया जाता होता है आपका वो एक तरीके से मीडिया है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दे रहे हैं। मेमोरी स्टोरेज मैंने आपको बताई थी कहाँ स्टोर किया जाता है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के कौन से टाइप्स होते हैं, यानी कि हम स्टोर करते हैं डेटा, तो उसके कुछ ऐसा तो है नहीं कहीं भी हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है दो टाइप में होता है डिवाइस, बस ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी या मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। ये दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोला जाता है इसे, सेकेंडरी मेमोरी। अब इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप्स होते हैं, रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये हो गए प्राइमरी मेमोरी के टाइप। अब रोम भी कई टाइप की होती है। रोम होती है प्रोम, ईप्रोम, ईप्रोम। ठीक है, अब इसको भी हम दोनों दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ये हो गया प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में दो पहले आते हैं, रैम और रोम, और फिर रोम को डिवाइड कर दिया गया, रोम भी तीन पार्ट्स में होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के कौन से होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में बस आपका आएगा हार्ड डिस्क, सीडी रोम, सीडी जैसे आप बोलते हो उन्हें, देन डीवीडी, सीडी डीवीडी, और पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क। वैसे तो और भी होते हैं, फ्लॉपी भी बोला जाता है, लेकिन फ्लॉपी भी है, लेकिन इसमें फ्लॉपी जो है पुरानी हो गई है, तो अब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप देखोगे कहीं आप पढ़ोगे तो फ्लॉपी भी आएगा उसमें, फ्लॉपी डिस्क भी। देखो, इसे स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है, दोनों ही स्टोरेज डिवाइसेस हैं। प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। ये आपके इनमें आप अब इसमें एक्सप्लेन करेंगे हम प्राइमरी मेमोरी। दो कैटेगरीज हो गए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी। ये प्राइमरी के पार्ट हैं, ये सेकेंडरी के पार्ट। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी आपको पेज नंबर 20 पे दे रखा है बुक में। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी को मेन या मुख्य या इम्पोर्टेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज द इनबिल्ट मेमोरी दैट इज इनसाइड द सीपीयू। ये मेमोरी जो होती है इनबिल्ट होती है, यानी कि ऐसा नहीं है जैसे इसमें हम इसमें अलग से निकाल देते हैं लगा लेते हैं, ये सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। रैम और रोम देखोगे आप, ये सीपीयू के अंदर होता है, इन्हें आप जरूरत है तो बाहर निकालते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप निकाल लो फिर दोबारा लगा लो, ऐसा नहीं होता।
इनबिल्ट है, इसके अंदर होती है सीपीयू के। इट स्टोर्स डेटा और इंस्ट्रक्शन करंटली यूज बाय द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में जितना आपके उसमें कैपेसिटी होती है उतना ही इंस्ट्रक्शन होती है, स्टोर कर दिया। द मिनिमम साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज 256 MB, यानी कि मेन मेमोरी यानी रैम और रोम का मिनिमम साइज 256 MB से स्टार्ट होता है, फिर उससे बाद में बढ़ता जाता है 1 GB, 2 GB, 4 GB, ऐसे इस तरीके से बढ़ती जाती है। वी कैन इंक्रीज इट साइज एनी टाइम, हम चाहें तो किसी भी साइज, जैसे आपने आपने खरीदी, आपको डेटा स्टोर करना है, आपने स्टार्टिंग में खरीदी 256 MB, 256 MB खरीदी आपने, तो उसमें आपने सीपीयू में लगा दी, लेकिन आपका डेटा बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं वो बहुत ज्यादा है, तो वो आपके कंप्यूटर की वर्क, अगर देखो रैम और रोम यानी कि अगर आपके जितना स्टोर आप करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी रैम और रोम नहीं है, तो कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो अफेक्ट करती है। यानी कि अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है और आपने रैम कम की लगाई हुई है तो आपके कंप्यूटर जो है स्लो चलेगा, हैंग करेगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम देता है। इसीलिए जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है हम चाहें तो उसे समय समय पर इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास डेटा ज़्यादा हो गया तो आप रैम का साइज बढ़ा दो। इट इज सब डिवाइडेड इनटू रोम और रैम, मैंने बता ही दिया। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, रैम और रोम में। अब हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। रोम या रैम कुछ भी पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें आपकी बुक में रोम दे रखा है तो हम रोम पढ़ाएंगे। रोम क्या है? रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, यहाँ से याद रखना ये फुल फॉर्म, ठीक है। रोम आ जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। अब रोम कैसे है? रोम मतलब देखो दोनों का काम स्टोर करना होता है डेटा, ठीक है, दोनों रैम और रोम दोनों यही करती हैं। तो बस क्या फर्क आता है कि कौन टेम्परेरी करता है, कौन परमानेंट। रीड ओनली मेमोरी और रोम कीप द डेटा परमानेंटली। तो रोम जो होती है वो आपके कंप्यूटर में डेटा परमानेंटली करती है, यानी हमेशा के लिए। द मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि आपका कंप्यूटर परमानेंट है, यानी यानी कि आपका वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दो चीजें आएंगी आपकी। रोम में नॉन वॉलेटाइल आ जाएगा, रैम में वॉलेटाइल आ जाएगा। तो रोम में क्या होता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, ठीक है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपने जो भी डेटा स्टोर करना था, अचानक लाइट चली गई, ठीक है, अचानक आपने बंद कर दिया, तो आपका कंप्यूटर इसमें क्या होगा, चाहे आपने स्विच ऑफ भी कर दिया है कंप्यूटर या बंद भी चला हो गया है, तो आपका रोम में से डेटा लॉस नहीं होगा। अगर आपने सेव किया है तो आपका इसमें जो है वो डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर, ये इसका मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब यही है कि आपका स्विच ऑफ होने के बाद भी जो है वो उसमें से डेटा नहीं जाएगा। Computer always have a small amount of read-only memory that holds instruction of for starting the computer. There are three different kinds of ROM. ठीक है, इसमें देखो हर कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी जो होती है, मतलब ऐसा रीड ओनली मेमोरी की कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है, यानी कि कैपेसिटी का मतलब ये बहुत ज्यादा डेटा नहीं है कि आपने ऑफ कर दिया सारा डेटा आप इसमें स्टोर कर दो। कैपेसिटी कम होती है, यानी कि थोड़ी ही अमाउंट में ये जो है कंप्यूटर जैसे स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर पे वर्क करते हो, ये थोड़ी ही अमाउंट में आपका डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर कर सकती है। अब मैंने इसके टाइप बोले थे प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो इसमें तो रीड ओनली मेमोरी सब में रहे, सबका रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल, इसमें पी ऐड हो गया है तो प्रोग्रामेबल, इसमें अब यहाँ पे पी आर ओ एम है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसमें ई ऐड हुआ है तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकली। अब यहाँ डबल ई आ गए हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रिकली, दो ही हैं
तो पहला ही इलेक्ट्रिकली, दूसरा ही इरेजेबल। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ऐसे। तो अब प्रोम यानी पी रोम, इसमें क्या होता है, पी रोम इज अ मेमोरी चिप ऑन विच वी कैन स्टोर अ प्रोग्राम। पी रोम जो एक तरीके से छोटी सी चिप होती है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम को, बट वंस अ प्रोग्राम हैज बीन यूज्ड वी कैन नॉट वाइप इट क्लीन एंड यूज इट टू स्टोर समथिंग। लेकिन जब एक बार आपने प्रोग्राम को यूज कर लिया है, कोई भी प्रोग्राम है, लेकिन ना उसे आप डिलीट कर सकते हो, ना आप इसे जो है यूज इट टू स्टोर समथिंग, आप उसे कहीं और स्टोर कर सकते हो। जो आपने एक बार आपने प्रोग्राम यूज कर लिया तो आपका प्रोग्राम आपके ही कंप्यूटर में रहेगा, कहीं और से स्टोर नहीं कर सकते, एक ही जगह उसकी रहेगी। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस, प्रोग्राम्स एंड और नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मैंने आपको बताया था, कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर ये प्रोग्राम किए जाते हैं, और ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल से मतलब ये आपके प्रोग्राम कंप्यूटर में रहते हैं, यानी कि आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो प्रोग्राम उसमें से नहीं जाते। अब ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी में क्या आएगा, इसमें वी कैन इरेज इट स्टोर इंफॉर्मेशन बाय एक्सपोजिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट। EEPROMs आर चीपर रिलायबल हैंस दे आर वाइडली यूज्ड। इसमें चाहें तो हम इसमें से प्रोग्राम जो है वो हम इरेजेबल आ गया है तो यानी कि इरेजेबल है, हम इसमें से चाहें तो हम उसमें इरेज कर सकते हैं। ये रिलायबल और है, हम ये चीप है यानी सस्ती भी होती है, और ये हमें इसे यूज करने में आसानी भी होती है, और हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, द इसमें फुल फॉर्म दे दिया, द इंफॉर्मेशन रिटन ऑन इट कैन बी रेज यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करके हम इसमें किसी भी डेटा, सॉरी जो भी आपने प्रोग्राम्स हैं, इसमें प्रोग्राम्स ही आ जाएंगे, चाहे तो प्रोग्राम जो है अब यानी कि आपने कंप्यूटर ऑन किया, इसमें कंप्यूटर ऑन करने के बाद आप इसमें से चाहें तो आप इसमें से प्रोग्राम डिलीट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लास में, आज से प्राइमरी मेमोरी समझाऊंगी, ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये फुल फॉर्म जितनी भी है ये सारी अच्छे से पढ़ लेना। तो अब प्राइमरी मेमोरी का मैंने आपको रोम समझा दिया, रोम के 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वॉलेटाइल होती है, इसमें डेटा टेम्परेरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रिफर्स टू रीड एंड राइट मेमोरी, ये आपके डेटा को रीड करती है, आपने जो भी डेटा आपने कंप्यूटर ऑन किया, डेटा दिया, रीड करा और राइट करेगी। वी कैन बोथ राइट डेटा इनटू द रैम एंड आल्सो रीड फ्रॉम इट। हम चाहें तो उसमें से डेटा जो है रीड भी कर सकते हैं और राइट भी, यानी इसमें चेंजेस करने हैं, रीड करा, देखा हमने कौन कौन सा डेटा है, चाहे तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। दिस इज in contrast ROM which permits only reading of data. This is in contrast to ROM, ये एक तरीके से ROM के कंट्रास्ट में, ROM के ऑपोजिट में ही है, जिसमें कि सिर्फ डेटा को, जबकि ROM जो है वो सिर्फ देखो इसमें रीड और राइट दोनों कर रहा है, इसमें रीड और राइट दोनों कर रहा है, जबकि ROM से आपका डेटा रीड करता है, ठीक है। इसमें हम कोई भी चेंजेस, मैंने आपको बताया प्रोग्राम आपने एक बार यूज कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, आप उस प्रोग्राम को कहीं भी कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो है प्रोग्राम, या बस इसमें रोम में आप प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपका रीड ओनली मेमोरी, साथ में बता ही रहा है फुल फॉर्म, ठीक है, रीड कर सकता है सिर्फ। अब इसमें भी है कि प्रोग्राम को सिर्फ ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम को एक बार इसमें डिलीट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ डिलीट से चेंजेस नहीं हो सकता है, सिर्फ डेटा को रीड, ये प्रोग्राम को रीड करती है, ठीक है। इन रैम द मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो रैम में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू होती है। रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर, मैंने बताया वॉलेटाइल इन नेचर में, यानी कि अगर इसमें पावर ऑफ हो जाता है आपका, तो इसमें जो भी डेटा आपने, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा आपका, तब तक इसमें डेटा आपका रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, यानी डेटा आपके पास जो आता जाएगा वो पढ़ते जाओगे कंप्यूटर में, और उसमें चेंजेस करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, जैसे आप वर्क करते हो वैसे ही। और जैसे ही आपका पावर फेल हो गया तो इन्फॉर्मेशन जो है वो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर हुई होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगे। जब तक ऑन रहता है कंप्यूटर तब तक इसमें डेटा रहता है। रैम इज स्मॉल बोथ इन फिजिकल साइड एंड द अमाउंट ऑफ साइज कैन डेटा स्टोर। रैम जो होती है दोनों तरीके, स्मॉल छोटी सी होती है, ये एक तरीके से फिजिकल एंड दोनों तरीके से, दिखने में भी छोटी होती है
और इसमें डेटा जो है वो भी कम आता है। इट इज मच स्मॉलर देन अ हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क से भी स्मॉल छोटी होती है। द टिपिकल कंप्यूटर में हैव 256 मिलियन बाइट्स ऑफ रैम एंड अ हार्ड डिस्क ऑफ 40 मिलियन बाइट्स, जिसमें बाइट्स मैंने साइज बताया था, यूनिट मेमोरी। कंप्यूटर रैम के अंदर 256 मिलियन बाइट्स तक डेटा स्टोर हो सकता है और हार्ड डिस्क में 40 मिलियन बाइट्स तक, ठीक है। 40 बिलियन, बिलियन ज्यादा है तो उसमें हार्ड डिस्क में ज्यादा हो सकता है। रैम कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट माइक्रोचिप्स, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे रैम। आप देखोगे इसमें दे रखा है आपके नीचे, छोटे छोटे बने हुए हैं ब्लैक ब्लैक, देखो आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे इसमें माइक्रोचिप्स लगे होते हैं। डेटा रिसाइड्स इन रैम अंटिल इट सेव ऑन अ हार्ड डिस्क। अगर इसमें अगर जैसे डेटा चला जाता है, डेटा रिसाइड्स इन रैम अंटिल इट इज सेव्ड ऑन, जब तक आप हार्ड डिस्क में डेटा सेव नहीं करोगे तब तक रैम में भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने हार्ड डिस्क में कर लिया है तो रैम में भी हो जाएगा। तो आपको मैंने रोम और रैम दोनों पढ़ा दिए हैं। अब आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी मैंने हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ये सारे आपने देखे होंगे। हार्ड डिस्क में भी नहीं देखो, हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर के अंदर होता है, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो होती है सीडी डीवीडी के अंदर ही तरह ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो क्लास सेकेंडरी मेमोरी में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आपका रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, जितना मैंने आज पढ़ाया है आपको, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो थर्ड चैप्टर जब आप स्टार्ट करोगे, जब एक्सप्लेनेशन हो जाएगी आपकी, तब आपने न्यू कॉपी बनानी है, जैसी आपने लास्ट क्लास में बनाई थी, ठीक है। लास्ट क्लास में यानी 5th क्लास में बनाई थी, ऐसे ही बनेगी, सेम रहेगा। आपको बस स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स के लिए और सिलेबस के लिए स्पेस छोड़ना है, ठीक है। और वर्क जैसे वैसे ही करोगे जैसे। अब आपको देखो क्लास पेज नंबर 23 है, आपका होमवर्क क्या है रिटेन में, पेज नंबर 23 है। तो 23 में फुल फॉर्म दे रखी है आपके, तो जो फुल फॉर्म दे रखी हैं, और पेज नंबर 24 आइडेंटिफाई करना है स्टोरेज डिवाइसेस को। तो जो फुल फॉर्म दे रखी है आपको सिर्फ बुक में ही फिल करनी है, और पीछे स्टोरेज डिवाइसेस और दे रखी है, इनके नेम आपको आइडेंटिफाई करके इसमें नेम करना है। तो ठीक है, इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा है। जो बुक में कराने की होगी क्लास में आपको बुक में करा दूंगी, और जो कॉपी में करने की होगी वो आप अपनी बुक में फिल करिएगा पहले, फिर कॉपी में करिएगा। मैं आपको बुक में फिल करा दूंगी, फिर देन आप लोग कॉपी में करिएगा उसे, ठीक है क्लास। ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे से पूछ लीजिएगा। इतना आपका प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको समझा दिया। दैन आपको कल एक्सप्लेन करूंगी मैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है क्लास। थैंक यू।